चलिए फिर बेसिक मैथ से स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैथ में सबसे पहले हमें ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा जरा। लेट्स सपोज कि यहां पे एक सर्कल है। सर्कल का रेडियस 1 यूनिट का है। सर्कल का रेडियस क्या है? 1 यूनिट का है। और इस सर्कल पे एक मोती है। मोती, मोती समझते हैं ना? मोती है यहां पे। इस मोती को हमने रबर बैंड से जोड़ रखा है। अब इस मोती को अगर मैं ऐसे यहां पे घुमाऊं तो क्या इस हरे वाले रबर बैंड की लेंथ में कोई बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। बेटा अभी लिखना नहीं है, हेडिंग वेडिंग मत डालिएगा आप लोग, ठीक है ना? जब मैं कहूं कि लिखना है तभी आपको लिखना है, ठीक है? पहले अभी सुन लीजिए प्लीज। हाँ बताइए, ये जो मोती है इसको हमने रबर बैंड से कनेक्ट कर दिया। अब इस मोती को अगर हम घुमाएंगे तो रबर बैंड की लेंथ सेम रहेगी या चेंज होगी? सेम रहेगी, ऑब्वियस है। और उसी मोती में हम दो अलग अलग, यहां से एक रबर बैंड बांध देंगे और एक रबर बैंड यहां से बांध देंगे। अब आप ध्यान से देखिए, अगर इस रबर बैंड की लेंथ 1 है और ये है एंगल थीटा, ठीक है? तो ये बता दीजिए बेटा, साइन थीटा जो है क्या होता है? P/h। कॉस थीटा क्या होता है? B/h। टेन थीटा क्या होता है? P/b। इसी का अगर रेसिप्रोकल देखें तो साइन का क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक थीटा क्या होता है? H/p। सेक थीटा क्या होता है? H/b। और कॉट थीटा क्या होता है? B/p। ठीक है? अब ये बताइए, अगर मैं इस पीले वाले रबर बैंड का नाम y रख दूं, क्योंकि वो y एक्सिस में है, और इस नीले वाले रबर बैंड का नाम x रख दूं, तो शायद आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो x है ये इसके बराबर है। अरे हाँ या नहीं? और ये जो y है ये इसके बराबर है। तो मैं यहां बेस में भी x लिख सकता हूं और यहां पे भी क्या लिख सकता हूं? y लिख सकता हूं। ठीक है? चलिए, ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए अगर मैं ये ट्रायंगल अलग से ड्रॉ करूं तो देखिए, ये वाला एंगल क्या है? थीटा है। ये क्या है? y। और ये क्या है? x। और ये क्या है? 1। अरे हाँ या नहीं? चलिए बताइए, इसमें साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। बोलना पड़ेगा, नहीं तेज आवाज में बोलना पड़ेगा। y/1, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो गई? साइन थीटा के बराबर। अच्छा जी, कॉस थीटा अगर मैं पूछूं आपसे, बोलना पड़ेगा x/1, यानी कि x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा। अब आप मुझे यह बताइए, जब ये मोती यहां पे होगा यानी कि थीटा क्या हो जाएगा? 0। तो ये जो ऑरेंज वाला जो रबर बैंड है इसका लेंथ क्या होगा? गायब हो जाएगा। और जैसे जैसे हम इसको लिफ्ट करेंगे वैसे वैसे इस वाले रबर बैंड की लेंथ बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी? अरे बोलना पड़ेगा दोबारा से। इस मोती को अगर मैं यहां से यहां मूव करता हूं तो इस रबर बैंड की लेंथ बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? और अगर मैं इस रबर बैंड को यहां से यहां मूव करता हूं तो ये जो एक्स वाला लेंथ है ये बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा? अरे बोलो, घटता जाएगा। इसका मतलब अगर मैं थीटा में 0 रख दूं तो ये जो y है ये क्या हो जाएगा? बोलते नहीं हो? 0। इसी वजह से हम बोलते हैं कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। ठीक है? अच्छा जी, अच्छा कॉस 0,
यानी कि इसकी लेंथ, जब ये मोती यहां पे है तभी तो थीटा 0 है, तब ये हरा वाला जो लाइन है ये इसका रेडियस बन जाएगा, और इस सर्कल का रेडियस कितना है 1। तो इसका मतलब cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1। ठीक है, चलिए अब मामला आगे बढ़ाते हैं। साइन 30 डिग्री, जब यहां पे इसको मूव करके 30 डिग्री पे लाया गया तो इसी को हम क्या बोलेंगे साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी या 0 से कम होगी? 0 से ज्यादा। तो कितना होता है भाई 1/2। अच्छा cos 30 कितना होता है √3/2। अच्छा साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2, साइन 60 √3/2, cos 60, साइन 90 और cos 90 है 0। और इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो tan थीटा बन सकता है। तो इसको अगर हम खिसका दें यहां पे थोड़ा सा, तो चलिए बताइए, डिवाइड करके बताना है हमें, है ना। बताइए tan 0 मतलब साइन 0/cos 0, 0/1 कितना होता है 0। tan 30 दिस बाय दिस क्या हो जाएगा 1/√3, tan 45 दिस बाय दिस 1, tan 60 √3 और tan 90, tan 90 मतलब 1/0, 1/0 या तो आप नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं या आप इन्फिनिटी बोल सकते हैं। हम इंजीनियरिंग के छात्र हैं तो नॉट डिफाइंड कहेंगे। क्लियर ये चीज, ठीक है ना। चलिए अब मामला आगे बढ़ाया जाए। अब मामला यह है कि ये तो हमने सारे के सारे एंगल 0 से लेकर 90 के बीच में रखे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए साइन 120 डिग्री क्या होता है, फिर अगर कोई पूछे कि बताओ कॉस 150 क्या होता है, फिर अगर पूछे कि भैया बताओ tan 135 डिग्री कितना होता है, फिर अगर पूछे कि साइन 225 डिग्री क्या होता है, फिर अगर पूछा जाए कि कॉस 305 डिग्री क्या होता है, फिर अगर पूछा जाए कि बताओ tan 420 डिग्री क्या होता है। हो सकता है कि ये आपको आता हो, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि आपको नहीं आता है। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को कैसे करते हैं, तो उसका एक तरीका है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। क्वाड्रेंट तो पता है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। क्लास में बैठे नहीं रहेंगे आप, अभी आप लिख नहीं रहे हैं तो आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो ये बताइए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, एंगल कहां से कहां तक होना चाहिए 0 से 90 के बीच में। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होना चाहिए 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360। ठीक है, तो ये सब चीजें तो हमें पता है। अब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बिल्कुल ध्यान से देख करके बताइए। इस वाले केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटा, ये एक्सिस है x और ये एक्सिस है y। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कैसा होता है पॉजिटिव और y भी कैसा होता है पॉजिटिव। अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही आ जाएंगे तो x कैसा होगा और y कैसा होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आ जाएंगे, एक मिनट, हाँ थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आ जाएंगे, बोलिए x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव कॉमा नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बोलना पड़ेगा x पॉजिटिव y नेगेटिव,
अरे एक्सिस के राइट साइड पे पॉजिटिव, अप साइड पे पॉजिटिव, एक्सिस के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, डाउन साइड पे नेगेटिव। तो बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव। अरे बात समझ में आ रही है? अच्छा ये बताइए, एक्स को ही हमने क्या बोला है? इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा कैसा होगा? बोलते नहीं हो। पॉजिटिव। और साइन थीटा कैसा होगा? यहां पे कॉस थीटा कैसा होगा? बोलते नहीं हो। कॉस थीटा कैसा होगा? और साइन थीटा? कॉस थीटा कैसा होगा? साइन थीटा? कॉस थीटा कैसा होगा? और साइन थीटा? अब ये बताइए, अगर कॉस और साइन दोनों पॉजिटिव हो गया तो टेन थीटा कैसा होगा? इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कैसे होने वाले हैं? पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है? साइन कैसा है? साइन कैसा है? तो टेन कैसा होगा? टेन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? सिर्फ साइन और उसका उल्टा कॉसेक। तो इसका मतलब यहां पे हम लिखेंगे साइन और कॉसेक। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है? साइन कैसा है? तो टेन कैसा होगा? तो हम लिखेंगे यहां पे टेन एंड कॉट पॉजिटिव। यहां पे कॉस थीटा कैसा है? साइन थीटा कैसा है? तो टेन थीटा कैसा होगा? तो यहां पॉजिटिव कौन हुआ? कॉस। तो लिखेंगे यहां पे कॉस और उसका उल्टा सेक। ठीक है, तो इसको हम याद कैसे करते हैं? याद रखते हैं इसको ए एस टी सी। ठीक है, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं CAST, कास्ट रूल, लेकिन वो स्टार्ट होता है फोर्थ क्वाड्रेंट से। आप ध्यान रखिए ASTC रूल। ठीक है, तो चलिए बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? कॉस पॉजिटिव हो जाएगा। आपने दिमाग में ASTC पढ़ा, वही करना है, याद नहीं करना है। ठीक है, बैठिए। अब सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं कि 90 प्लस माइनस थीटा जब भी हो, या फिर 270 प्लस माइनस थीटा जब भी हो, तो हमें क्या करना है? चेंज करना है। क्या चेंज करना है बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि चलो बताओ साइन 120 डिग्री की क्या वैल्यू है, तो आप क्या लिखेंगे इसको? साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा, साइन 90 प्लस माइनस थीटा पे क्या करना है? क्या चेंज करना है? साइन को क्या लिखेंगे? कॉस लिखेंगे, और कॉस 30। ठीक है, अब बात यह है कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? कॉस डिसाइड करेगा कि साइन डिसाइड करेगा? साइन डिसाइड करेगा। ये बताइए, साइन 120 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? बोलते नहीं हो। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? तो यहां साइन क्या लगेगा? और cos 30 की वैल्यू क्या होती है? बोलना पड़ेगा, √3/2। चलिए, उसके बाद cos 150, क्या लिखा जाए इसको? cos 90 प्लस 60। आप इसको 180 माइनस 30 भी लिख सकते थे, लेकिन अभी फिलहाल हम 90 वाला हिसाब किताब देख रहे हैं। चलिए बताइए, cos 90 प्लस 60 क्या करना है? क्या करना है? cos को किस में चेंज करें? क्या लिखेंगे? साइन क्या? अरे मुंह खोल के बोलो, क्या लिखेंगे? साइन क्या? 60। अब यहां पे प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, कौन डिसाइड करेगा? और cos 150 कौन से क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है?
तो क्या साइन लगेगा? नेगेटिव। अब पूछा जाए कि tan 135 डिग्री, क्या लिखेंगे इसको? tan 90 प्लस 45। आप बताइए चेंज करना है कि नहीं करना है? आवाज ही नहीं आती है। करना है तो tan को चेंज करके क्या लिखेंगे? कॉट। कॉट क्या? 45। कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? तो साइन क्या लगेगा? और कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है? और साइन 60 की वैल्यू? क्लियर है ये? चलिए, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ साइन 210 डिग्री की क्या वैल्यू है? 210 डिग्री किसके नजदीक है? 180 के। 270 के भी नजदीक है, बट 180 कम वाला नजदीक देख रहे हैं। ठीक है, क्या लिखें इसको बताइए? चेंज करना है कि नहीं करना है? कैसे पता चला? 180 है इस वजह से, तो साइन 180 प्लस 30 डिग्री को क्या लिखेंगे? साइन 30 डिग्री। अब चेक करेंगे कि साइन क्या होगा, मतलब प्लस होगा कि माइनस होगा। कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? हैं? तो नेगेटिव लगाइए। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो क्या आ जाएगा? अरे क्लियर है? चलिए फिर बताइए। ये तो हो गया। ये बताओ साइन 225 को क्या लिखना है? साइन, बोलते काहे नहीं हो जी? 180 प्लस 45। चेंज करना है कि नहीं करना है? लिखेंगे साइन 45। साइन 225 कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। साइन कैसा? तो लगेगा नेगेटिव। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। चलिए, कॉस 305, कॉस 305 को क्या लिख सकते हैं? कॉस 270 प्लस 35 हो जाएगा क्या? 315 कर दो। सवाल नहीं बने तो सवाल चेंज कर देना है। कॉस 315, कॉस 270 प्लस 45। चेंज करना है कि नहीं करना है? 90 और 270 में चेंज होता है, तो कॉस को चेंज करके क्या लिखेंगे? साइन 45। ये बताइए कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन होता है पॉजिटिव? तो कॉस तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1/√2। tan 420 क्या लिखेंगे? tan 360 प्लस 60। 360 यानी कि फुल रिवॉल्यूशन, यानी कि ये बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ गया। और tan 60 डिग्री चेंज करना है कि नहीं करना है? ये बताओ। नहीं करना है ना, 360 में चेंज नहीं होता है, तो कितना लिखेंगे इसको? tan 60 डिग्री। पॉजिटिव कि नेगेटिव? क्यों पॉजिटिव? फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसी वजह से। अरे क्लियर है? चलिए फिर लिखिए इसको जरा।